प्रवीण सैनी जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे कि आपके श्रीमुख से सुना है कि सभी साधकों को प्रतिदिन श्री जी के आगे साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, एक संख्या में, जैसे 21 या अधिक मात्रा भी हो सकती है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जैसे अशुद्ध और अपवित्र अवस्था में कोई भी सेवा नहीं करनी, तो क्या साष्टांग प्रणाम में भी ये लागू हो जाती है? अच्छा, माताओं बहनों के लिए साष्टांग का निषेध किया है, पंचांग की बात कही है। तो जब सेवा में ही नहीं जाना है तो जहां हम बैठे वहीं से पंचांग प्रणाम कर लेते हैं। प्रभु तो सर्वत्र हैं। शास्त्र शीर्षा पुरुषा शास्त्राक्षा शास्त्रपात सभूमि गुण सर्वतस्प्रत्वाते तिष्ठत दशांगुलम। भगवान सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महान से भी महान है। कोई कण ऐसा नहीं जो भगवान ना हो, कोई दिशा ऐसी नहीं जहां भगवान ना हो। तो अपवित्र दशा में भगवान के मंदिर के सामने ना जा करके, गृहस्थ धर्म की मर्यादा है 3 दिन तक जो है वो अपवित्रता का निर्वाह करना चाहिए, जो महीने में होता है माताओं बहनों। और जब वो पवित्र हो जाए तो फिर सेवा में जाए। तो 3 दिन तक पंचांग प्रणाम जहां अपने कमरे में वहीं से उसी दिशा को करे जिधर प्रभु विराजमान है। साष्टांग प्रणाम पुरुष शरीर के लिए है और पंचांग प्रणाम माताओं बहनों के लिए है, ऐसा है जी। गुरुदेव, एक और आज्ञा के अनुसार माला जब हवा में अक्षर अक्षर लिखकर, मतलब मानसिक पटल पे कह रहे होंगे, करना चाहिए जितना हो सके। गुरुदेव, हम ऐसा करने का शुरू करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद फिर से नॉर्मल जब शुरू होने लग जाता है। कोई बात नहीं, ऐसा ही करो। 5 बार हुआ, अगली बार 6 बार करो, 10 बार करो, बकाया नाम जप ऐसे करते रहो। अगर ये अभ्यास आ गया कि आपके सामने मंत्र लिखा है और वही अंदर सुन रही, वही चल रहा है, तो ये एक बार किया हुआ 1000 माला के बराबर होता है। मान लो एक बार आपने गुरु मंत्र को ऐसे लिखा और अंदर से सुना, ऐसे देख रहे हैं, 1000 बार जो ऐसे से बहिर होकर जपने का, वो अंतर्मुख होकर जपने का एक बार, बहुत महिमा है इसकी। तो अगर आप 1 माला कर लेते हैं तो आप सोचिए कितना कर लिए। आप 50 बार कर लेते हैं तो ऊबना नहीं, घबराना नहीं। मान लो 1 माला में 5 बार लगा और शेष हम 103 बार ऐसे ही बोले, तो 5 बार हमारे बहुत पॉइंट के हो गए। और धीरे धीरे जब लगाया जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, कभी कभी 50 बार कर सकते हैं। क्या है, मन चंचल है ना, 5 बार लगा भाग गया, धीरे से फिर घसीट के लो, 2 बार लगाओ फिर भाग गया, फिर लाओ घसीट के, यही तो अभ्यास कर रहे हैं। तो इसमें ऊबना नहीं है, पर हमको अभ्यास ऐसा ही करना है। अगर बाहर देख करके लिखते हो तो अच्छा है, नहीं तो अंदर देखो। आज्ञा चक्र में मानो आप अपने मस्तक में लिख रहे हो मंत्र, या आप ऐसे देखो कि मैं हृदय में लिख रहा हूं अंकित, जहां देखो। हाँ, अब अगर आपका ऐसा अभ्यास नहीं तो बाहर देख लीजिए। बाहर में जैसा आपने कहा हवा में, तो ऐसे भी बाहर देख कर लिखा जा सकता है। बहुत उत्तम है अगर इस तरह से किया जाए। हाँ जी महाराज जी, एक छोटा सा मेरा प्रश्न था। जैसे अभी 1-2 दिन पहले एक संत महात्मा आए थे गृहस्थ के, जिन्होंने विट्ठल भगवान सिर पे कर रखे। उनसे हम गृहस्थों को क्या सीख लेनी चाहिए? जैसे उनके घूर्णित नेत्र थे। वो तो पूछो मत। हाँ, वो तो जादू कर गए थे। वो हमें उनके साक्षात दर्शन हुए, हमें भी दर्शन हुए। हम एकांतिक की लाइन में लगे हुए थे, तो बहुत आनंद हुआ था। ऐसे हम प्रश्न उत्तर कर रहे थे, हमको तो पता भी नहीं था। हमारे बार बार हृदय में आ रहा था कोई है कोई है, तो फिर एकदम ऐसे दृष्टि गई। वो बहुत नाम, उनके रोम रोम से विट्ठल विट्ठल निकलता था। नाम जब करते रहो और इष्ट निष्ठा गुरु निष्ठा, वो 45 साल से अपने इष्ट को टोप बनवा कर ऊपर ऐसे धारण किए हुए हैं और विट्ठल विट्ठल। तो आप देखे उनके नेत्र देखे थे? हाँ, प्रभु उनके नेत्रों में झलकते हैं। बहुत सुंदर। ऐसे गृहस्थों को प्रणाम है। जैसे तुकाराम जी थे, उनकी पत्नी थी ना। हाँ, तो पहले तुकाराम जी की पत्नी को भगवत साक्षात्कार हुआ। भजन के आगे फिर ये नहीं चलता कुछ। खूब भजन करो, नाम जप करो और घर परिवार की सेवा भी करो। वो सेवा भगवान की सेवा ऐसा मानकर करो, भगवान में रति हो जाए तो वो स्थिति आ जाए। वो किसी क्रिया से नहीं आती, वो रति से। हाँ, वो रति से आती है। वो नाम जो मिला है ना, वही रति प्रदान करेगा। हाँ, हमारी जिह्वा बार बार उसी नाम को। देखो भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गृहस्थी तो थे, पीपा जी सीता सहचरी गृहस्थ से ही तो, सिद्धरानी जी चीदर जी इतने महान महान संत देखो ना गृहस्थी। इसलिए हम नाम जप पर ज्यादा ध्यान दें। नाम जप से ऐसी स्थिति आने लगती है और भगवान कृपा करते हैं तब ऐसी स्थिति आ जाती है। जब हम नाम जप का मतलब बार बार पुकारना, हम उनको पुकारेंगे तो कृपा तो करेंगे ही ना हम पर। जैसे किसी का कोई नाम हम पुकारे तो ऐसे नहीं हो जाएगा। तो जब हम राधा राधा करते हैं तो श्री जी हमारी तरफ देखते हैं, कृष्ण कृष्ण कहते हैं तो प्रभु हमारी तरफ देखते हैं, और वो देख लेंगे हमारा कल्याण।